अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। सर, बड़ा ही भावल नगर में बड़ा डिफरेंट सा वाकया हुआ है, बड़ा अजीब सा किस्म का, और पुलिस को बड़ी मार पड़ी है। और अवाम ये कह रही है कि ये अच्छा हुआ है, ना वो फौज का साथ दे रही है ना वो पुलिस का साथ दे रही है, और वो कह रही है कि ये मकाफात अमल है। तो क्या सर ये वाकई मकाफात अमल ही हुआ है? बिल्कुल मकाफात अमल है। और मैं ये समझता हूँ कि वो काम जो पिछले 4 दहाइयों में नहीं हो सका पुलिस रिफॉर्म्स का, मैं समझता हूँ 2 करोड़ में वो हो सकता है। अब आप कहेंगे 2 करोड़ में कैसे पुलिस रिफॉर्म्स हो सकती हैं? पंजाब में मेरे ख्याल को 35-40 अजला हैं। तो अगर हर ज़िले में 5-5 लाख रुपया दे के किसी SHO को एक एक जगह और किसी तगड़े बंदे के किसी करीबी अजीज़ के घर छापा पड़वा दिया जाए तो हर ज़िले में पुलिस रिफॉर्म्स होती जाएंगी। हर जगह पुलिस को कुट पड़ती जाएगी और हर जगह पुलिस जो है वो इंसान बनती चली जाएगी। तो ये तो लाइटर नोट पे एक बात थी, लेकिन ज़ाहिर है कि ये तकलीफ एक वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। और बहुत अफसोसनाक है, बहुत तकलीफ दे है। लेकिन मसला वही है कि जब जालिम के साथ कुछ इस तरह का होता है तो फिर मजलूम जो है वो खुश होता है, क्योंकि पुलिस ने इतना जुल्म किया पंजाब के लोगों के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर, आम शहरियों के ऊपर, ख़वातीन के साथ जो उन्होंने जुल्म किया, जबर तशद्दुद, जो नाइंसाफ़ी किया, तो लोग खुश हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। काश के पुलिस ने अपने इतना लोगों के अंदर कोई इज्जत अपनी इतनी तो बाकी रखी होती कि 1% लोग तो उनके साथ खड़े होते। 1% भी लोग पूरे पाकिस्तान से उनके साथ खड़े नहीं हुए। तो इसी से आप अंदाज़ लगा लें कितनी नफरत है पुलिस की। सर, खान साहब को गिरफ्तार किया गया, पीटीआई को मारा गया, बोला गया मकाफात अमल है। नून लीग को गिरफ्तार किया गया, मारा गया, हम्म। कहता है जी मकाफात अमल है। और पुलिस के साथ भी हुआ कि कह रहे हैं मकाफात अमल है। लेकिन जनरल मुशर्रफ ने जो कुछ किया, जनरल फैज ने जो कुछ किया, बाजवा साहब ने जो कुछ किया, जो जो इस टाइम हो रहा है, तो इस टाइम तो कुछ भी नहीं हो रहा उनके साथ। मकाफात अमल तो उनके साथ नहीं हो रहा, जो देखें बड़े जालिम है पाकिस्तान के। देखें जो कुछ PTI के साथ हुआ है इसका 5% भी नून लीग के साथ नहीं हुआ। बता देना कैसे नून लीग के साथ हुआ है। नून लीग का कोई एक बंदा बताएं जो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथी गिरफ्तारी उसकी हुई हो। कोई एक बताएं जिसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ। कोई एक बताएं जिसको इस तरह से जबरी तौर पे गुमशुदा करके और नंगा करके करंट लगाया गया हो। कोई एक बताएं जिसके ऊपर 200 केसेस हों। कोई एक बताएं जिसके साथ ये कुछ हुआ। और ये सारा कुछ बहरहाल, बाकी जो भी आप कहते रहें। सर, जो अजी साहब थे वो कह रहे थे कि मैं तो बड़ा स्टैंड लूंगा अपने इदारे के साथ, जो मर्जी हो जाए तो हम स्टैंड लूंगा। लेकिन इस टाइम वो 3-4 दिन हो गए चुप है, तो क्या वजह है सर उनकी चुप वो होने की? स्टैंड से मुराद उनका ये था कि जब वो PTI के ऊपर जुल्म कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि क्योंकि पुलिस के साथ कुछ छेड़छाड़ किया है PTI ने, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो उनकी औकात ही नहीं है, उनका अपना होता खतरे में है इस वक्त IG का। IG को कहा गया कि आपके पास 48 घंटे हैं, अगर पुलिस की कंपेन ना रुकी, जो पुलिस के अंदर से कंपेन है इस वाक़े के ऊपर, तो IG सब चेंज हो जाएंगे। सर, फौज ने बड़ा खुल्लम खुल्ला पैगाम दिया है कि हम बड़े मजबूत हैं, हम बड़े ताकतवर हैं। तो सर, क्या जो अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस का मामला है सू मोटो वाला, तो क्या जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो भी थोड़े साइड पे ना हो जाएं, बैकफुट पे ना आ जाएं, कि वो तो बड़े मजबूत है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं? सही कह रहे हैं आप। और ये हो सकता है कि ये जिस तरह की वीडियोस आई हैं पुलिस के साथ जो कुछ किया है फौज ने, तो इसके बाद हो सकता है ये बेंच जो फुल कोर्ट बने दोबारा टूट जाए। हम्म। और कोई एक आध और जज, एक एक तो दो, उठ भी गए। एक, हाँ, याही अफरीदी साहब ने कमज़ोरी दिखाई है, बुज़दिली दिखाई है उन्होंने। याही अफरीदी साहब ने बहुत कमज़ोर साबित हुए हैं, बहुत बुज़दिल साबित हुए हैं। तो उनके बाद अब हो सकता है कोई एक दो और जजेस फुल कोर्ट से उठ जाएं और वो कहें जी हम नहीं बैठ सकते। क्योंकि जो कुछ किया गया है, ये जज की फैमिली, एक जज के बहनोई को अगवा किया गया और उनके साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद जो इन 6 जजेस के खिलाफ कंपेन चल रही है, जो तरमिल्ला साहब के खिलाफ कंपेन चल रही है, जो अब ये पुलिस के साथ जो कुछ किया गया है, तो ये मैसेज था इन जजेस के लिए भी कि जनाब, आपका चीफ जस्टिस हमारे साथ है। देखें हमने इतना कुछ किया है बाबल नगर में, चीफ जस्टिस की चूं नहीं आई सामने, और बिल्कुल उसने मुकम्मल तौर पे खामोशी है। तो मुझे लगता है बैंक दोबारा भी टूट सकता सर, है। काजी साहब को आपने बहुत पहले ही पहचान लिया था कि ये चू नहीं करेंगे, तो अब सर फ्यूचर क्या? क्योंकि अभी भी उनके 3-4 माह हैं, तो वो अब कुछ कुछ कर सकते हैं अपने नाम को रखने के लिए। नहीं नहीं, उन्होंने, उनकी लेगेसी बन चुकी है। और काजी साहब के बाद जो आ रहे हैं वो काजी साहब के भी दो चार राहत आगे मंसूर अली होंगे, शाह मंसूर साहब। अली शाह साहब। और मैंने वो मिसाल सुनाई थी कि एक कफन चोर जो है, वो जब फौत होने लगा तो उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा कुछ ऐसा करना कि लोग मुझे दुआएं दें। तो उस कफन चोर का बेटा ये करता था कि वो जब कब्र को खोलता था और कफन चोरी करता था तो उसके बाद मुर्दे की साथ बेहुरमती भी करता था। तो लोग कहते थे यार कफन चोर अच्छा था, कम अज़ कम बेहुरमती तो मैयत के साथ नहीं करता था, ये तो बेहुरमती भी करता है मैयत की। ठीक। तो समझ। वकला कुछ ये कहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो काजी साहब के बाद ऐसे साबित होंगे जैसे कफन चोर के बाद कफन चोर का बेटा। सर, आपके बड़े करीबी दोस्त हैं इमरान रियाज खान साहब, सर उनके बारे में बड़ी खौफनाक खबरें आई हैं कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा। तो सर, क्या आपके पास कोई अपडेट्स हैं? अगर हैं तो क्या उनको सिक्योरिटी मीजर्स लेने देखें चाहिए? मसला ये है कि इस वक्त दो शख्सियात के हवाले से बहुत कंसर्न पाया जाता है। एक साबिक चेयरमैन, साबिक वज़ीर आज़म, सॉरी, चेयरमैन तो अभी भी हैं और बानी चेयरमैन भी हैं PTI के, इमरान खान साहब, एक उनके हवाले से, एक इमरान रियाज खान साहब के हवाले से। देखिए मसला ये है कि ना इमरान खान टूट रहा है ना इमरान रियाज खान टूट रहा है।
इमरान खान को इतना अर्सा जेल में हो गया, इमरान रियाज खान साहब को जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया, लापता किया गया, तशद्दुद किया गया, टॉर्चर किया गया, जो जुल्म किया जा सकता था वो किया गया, लेकिन इमरान रियाज साहब एक इंच भी अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे। तो मसला ये होता है कि इमरान खान को भी गोलियां मार के देख ली, इमरान रियाज खान साहब को भी, यानी बिल्कुल उनको 142 दिन और बिल्कुल उनको मौत ऐसे सामने दिखा के और उनको वापस लाया गया ना, बल्कि मौत से भी बुरा उनके साथ ठीक हुआ है। है। वही ना, वो मतलब तो बड़ा आसान है। मतलब वो मौत यूं दिखा के कि बस खत्म हो गया सारा कुछ, और उनको ये भी कह दिया गया कि आपका तो घर वालों ने गायबाना जनाजा पढ़ दिया और ये वो सारा कुछ। तो इस हद तक ले जाके भी आप जब उसको नहीं तोड़ सके तो फिर अल्लाह ताला रहम करे। फिर ज़ाहिर है फिर लोगों के जो कंसर्न्स हैं, जो इतलात हैं, वो तो बहुत खौफनाक और ख़तरनाक हैं और तशवीशनाक हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे। बस देखें, पहले हमने अरशद शरीफ साहब को खोया है, और इतना बड़ा साफ़ी, इतना बड़ा इंसान, और अल्लाह ताला रहम करे। इमरान भाई को अपनी सिक्योरिटी ज़ाहिर है उसको सख्त करना चाहिए, मोहतात रहना चाहिए। जो इस वक्त जबर का निज़ाम है, इसमें अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कुछ भी हो सकता है, इसलिए बड़े एहतियात की ज़रूरत है। सर, आपने ये भी खबर दी थी कि पीटीआई ईद के बाद कोई बहुत बड़ा प्लान करने जा रही है, कोई लॉन्ग मार्च की सूरत में या कोई धरने की सूरत में। तो सर क्या करने जा रही है? पीटीआई बहुत से महाज खोलने जा रही है, बहुत एक्टिविटी होने जा रही है। अभी आप देखेंगे बहुत एक्टिविटी होने जा रही है, बहुत कुछ होने जा रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि चीज़ें अगर आवाम ने पीटीआई का 10% भी साथ दे दिया तो इस निज़ाम का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ये निज़ाम गिर जाएगा। लेकिन सर पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा तकसीम हो चुकी है, उनकी लड़ाई वो मैटर नहीं करेगा, वो मैटर नहीं करेगा। पीटीआई के अंदर ऐसे ऐसे फेसेस नए आगे स्टैब्लिश हो जाएंगे जो कहीं नहीं होंगे। जो बड़े जूनियर हैं वो आपको टॉप पे नज़र आएंगे। मंडे से जो चीज़ें शुरू होने जा रही हैं उसमें वही रहेगा पीटीआई में ओहदे पे, या लोगों में जो डिलीवर करेगा। जो डिलीवर नहीं करेगा, कंप्रोमाइज होगा, वो फारिग हो जाएगा। सर तोशा खाना केस की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, सैफर केस भी अपने इख्तिताम पर पहुंचने वाला है। तो सर इमरान खान साहब की कब तक आप वापसी देखते हैं? मैं असल में ये 10 दिन का जो गैप था, इसमें जो केसेस हैं उनकी अपडेट्स नहीं ले सका, उनको पूरी तरह से स्टडी नहीं कर सका, देख नहीं सका, तो इसलिए मैं अभी इस पर कुछ बताने की या कुछ कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। सर जो बहावल नगर का वाकया हुआ है, तो सर क्या आप पुलिस को स्टैंड लेना नहीं चाहिए? तो उस पर मुस्तकबिल में क्या देखते हैं, 2-3 दिन बाद क्या हो सकता है कि या फिर माफ़ी काफ़ी सही काम आप देखेंगे वही होगा? देखें, मैं आपको बताऊं कि पुलिस के जो वहाँ पे जवान मौजूद थे, जब नारे लगवाए गए उनसे पाक फौज जिंदाबाद, तो वहाँ पे एक पुलिस के ऑफिसर ने कहा कि मैं पहले हाथ नहीं उठा रहा था कि यार इतना हमें मारा गया है, हम पे तशद्दुद हुआ है और टॉर्चर हुआ है और अब हमसे जिंदाबाद के नारे भी लगवाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं हाथ नहीं उठा रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि हर तरफ से वीडियोज़ बन रही हैं, मजबूरी बन गई। तो फिर मैंने हाथ उठाया कि कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो में ही पता चल जाए कि मैंने जो है वो नारा नहीं लगाया, तो ये मसला हो जाए। सर लड़ाई फौज और पुलिस की हुई है, लेकिन अब गिरफ्तार होने पीटीआई वाले एक्टिविस्ट शुरू हो गए, 10 की गिरफ्तारी भी हो गई है। बस वो यही कह रहे हैं कि अगर पुलिस को मसला नहीं है तो आपको ज़्यादा तकलीफ है। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस जब राज़ी है तो मियाँ बीवी राज़ी, तो क्या करेगा काजी। वो कह रहे हैं काजी भी राज़ी है, मियाँ बीवी भी राज़ी हैं, तो फिर वो कह रहे हैं कि आप इस बात को छोड़ दें। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम।